हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज बात करेंगे अर्बनाइजेशन एंड इंडिया की। अर्बनाइजेशन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि लोगों का, पॉपुलेशन का गांव से शहरों की तरफ आना। और जनरली अर्बनाइजेशन, लोग गांव छोड़ के शहर आते हैं बेटर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के लिए, जॉब के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए और अपने ओवरऑल इकोनॉमिक वायबिलिटी को और बेटर करने के लिए। क्योंकि आज के टाइम पे शहरों में गांव से काफी बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, गांव की इनकम, एग्रीकल्चर इनकम कम हो रही है। अर्बनाइजेशन वैसे तो इंडिया में काफी सालों से चल रहा है, बट एज पर द लास्ट 2011 सेंसस, अभी काफी टाइम से सेंसस नहीं हुआ है, अराउंड 31% पॉपुलेशन अर्बन सिटीज में थी। एंड एज पर लेटेस्ट एस्टिमेट अराउंड 36-37% होगी और फ्यूचर में और ग्रो करने वाली। क्योंकि आज भी आप देखिए, इवन कंपेयर टू चाइना, इंडिया का अर्बनाइजेशन बहुत कम है और बेटर अपॉर्चुनिटीज अभी भी शहरों में ही है। जो हो सकता है कि आपको लगे कि उतनी अच्छी अब नहीं हो रही हैं, बट आज भी जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है, सब शहरों में ही है। और एक जो ट्रेंड मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो पिछले कुछ सालों से चेंज हुआ है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो आसपास के गांव के लोग हैं, वो जब अर्बन सेंटर्स में आते थे तो वो अपने पास में जो भी नियरेस्ट अर्बन सेंटर है, कोई डिस्ट्रिक्ट का सेंटर हो सकता है, कोई बड़ा टाउन हो सकता है, या थोड़ा और बड़ा डिस्ट्रिक्ट मंडल का सेंटर हो सकता है, वहां पर लोग जाते थे। और कुछ लोग बड़े मेट्रोज में भी आते थे। बट पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, इवन जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं वहां पर भी उतनी अपॉर्चुनिटीज है नहीं आज के टाइम पे जॉब की। लिमिटेड लेबर की अपॉर्चुनिटीज हैं, तो बहुत सारे लोग आज के टाइम पे डायरेक्टली गांव से, बहुत छोटे शहरों से, दूर के गांव से डायरेक्टली मेट्रो सिटीज में आते हैं, जैसे कि दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, इन सब जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, लोग डायरेक्टली वहां पर आते हैं। और इसकी वजह से क्या है, जो बड़े मेट्रोज हैं, जो इंडिया की टॉप 6, 7, 8, 9, 10 सिटीज हैं, वहीं पर रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। और इवन जो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं, उनका अर्बनाइजेशन उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। और इन्हीं बड़े मेट्रोज में लोगों के आने के, अर्बनाइजेशन की वजह से काफी सारी थीम्स हैं जो इस वक्त इंडिया में प्ले हो रही हैं। पहले भी प्ले हो रही थी और अभी और ज्यादा प्ले हो रही हैं। और आपको ध्यान देना है, अगर आप कुछ इस तरीके का इन्वेस्टमेंट सोचते हैं या फ्यूचर कोई भी ट्रेंड पकड़ना चाहते हैं, तो एक अर्बनाइजेशन का ऐसा फैक्टर है जो आप हमेशा अपने माइंड में रखिए। जैसे कि मैंने कहा, अभी भी 36-37% अर्बनाइजेशन है इंडिया में, और चाइना में ऑलरेडी ये 60-70% है, और डेवलप्ड कंट्रीज में तो ऑब्वियसली और भी ज्यादा है। और एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अर्बनाइजेशन कैसे चीजों को अफेक्ट करता है। तो देखिए, जो आज के टाइम पे फॉर एग्जांपल आप गुड़गांव के एग्जांपल ले लीजिए। जो लोग शहरों से, छोटे गांव से सॉरी, गुड़गांव में आ रहे हैं, या फिर छोटे शहरों से आ रहे हैं, इसमें देखिए 2-3 लेवल के लोग या 2-3 कैटेगरी के लोग अर्बनाइजेशन के हिसाब से आते हैं। एक तो हो गया कि कोई बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई कर ले, आईआईटी आईआईएम पास आउट है, और डायरेक्ट कोई एमएनसी में अच्छी जॉब उसकी लग जाए और वो आके गुड़गांव में ऐसे किसी शहर में आके रहने लगे। तो वो एक कैटेगरी के लोग हैं, टॉप लेयर के लोग हैं, जो काफी अच्छी सैलरीज में एमएनसीज में जॉब करते हुए आ रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल के जॉब भी हैं, जो टायर 2 लेवल के जॉब्स, हो सकता है कि प्रोडक्शन रिलेटेड जॉब्स या फिर ब्लू कॉलर जॉब्स में आ रहे हो। और उसके बाद सबसे निचले लेवल के लोग भी हैं, जो कि लेबर काम करने के लिए गांव में, जहाँ पे उनके पास खेती बाड़ी में कुछ काम नहीं है या अच्छी खेती बाड़ी नहीं हो रही, उसको छोड़ के यहाँ पे लोअर लेवल के, लेबर लेवल के जॉब करने के लिए आते हैं। और ये जो आजकल सबसे लोएस्ट स्टार्ट ऑफ सोसाइटी के लोग आते हैं, ये देखिए आजकल सिटीज में या फिर मेट्रोज में, लाइक गुड़गांव में, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, स्विगी जोमेटो चलाना या इवन प्लम्बिंग के काम करना, इस टाइप के काम करके वो एक अपने गांव के रिस्पेक्ट में अच्छी इनकम जनरेट कर लेते हैं। और फिर वो अगर उसमें से कुछ परसेंटेज भी सेव करके अपने वापस होम टाउन में भेजें भेजें तो काफी उनके लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है। और इसको समझते हैं एक तरीके से हाउसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अर्बनाइजेशन खासतौर पे लोअर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी में जब लोग आते हैं, कैसे हाउसिंग को अफेक्ट करता है। तो देखिए, जो सबसे नीचे लेवल के लोग आते हैं ना, वो गुड़गांव में, आप जानते होंगे, जो लोग गुड़गांव को जानते हैं, कि यहाँ पे काफी सारे अर्बन विलेजेस हैं। तो आप देखेंगे उन अर्बन विलेजेस में जो पुराने गांव वाले थे, उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स के घर बना रखे हैं। और ये काफी सारे दूर दराज के लोगों के से आए हुए लोगों को वहां पर रेंट पे देते हैं घर। और वो रूम्स बहुत ही सस्ते रेंट पे मिलते हैं, उसमें कॉमन जो है वॉशरूम्स होते हैं। और वो एक, जो मुंबई में चौल या स्लम एरिया कहते हैं ना, स्लम तो गुड़गांव में नहीं है, बट वो स्लम का रिप्लेसमेंट है ये अर्बन विलेजेस, जहां पर ये जो छोटे
वीक इकोनॉमिक सेक्शंस के लोग होते हैं वो आके रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब आप लोग आते हैं और यहाँ पे ज्यादा लोग आ रहे हैं, और हो सकता है जो लोग यहाँ 5-7 साल से रह रहे हो, थोड़ी सी उनकी इनकम इंक्रीज हो गई हो, तो वो उसी गांव में थोड़े से ऊपर लेवल के घर में शिफ्ट हो जाते हैं, और नीचे लेवल के घर में फिर एक नए लोग आ जाते हैं। और आप देखेंगे अगर अर्बन विलेजेस को जाकर गुड़गांव में, जो कि मैंने देखा भी है जाकर, तो यहाँ पर भी ना 2-3 कैटेगरी के हाउसेस हैं, एक सबसे गरीब लोगों के लिए, एक उससे बेटर लोगों के लिए, और एक उससे थोड़े और बेटर लोगों के लिए। तो जैसे नए लोग आते हैं इस एरिया में, तो जो उनसे पहले के लोग होते हैं वो उससे एक लेवल ऊपर के घर में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर उससे एक लेवल ऊपर के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। और हो सकता है कुछ लोग जो कुछ सालों से यहाँ पे रह रहे हो, उनकी सेकंड जनरेशन आ गई, उन्होंने इनकम इतनी अच्छी कर ली हो, तो इवन यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग के घर हैं या छोटी सोसाइटीज हैं, वो लोग वहां पर भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो घरों का इन्फ्लेशन है, जो रेंट्स का इन्फ्लेशन है, ये भी सारा लोअर लेवल से शुरू होकर देखिए ऊपर तक जाता है। अगर सबसे लोअर इनकम और स्टेटस सोसाइटी के भी ज्यादा लोग आएंगे किसी जगह पे, वो भी एक तरीके से लोगों को पुश करते हैं ऊपर की तरफ से, और रेंटल्स को पुश करते हैं। और जो ऊपर की कैटेगरी में लोग आ रहे हैं, जो कि काफी अच्छी जॉब ज्वाइन करने के लिए एमएनसीज में जॉब ज्वाइन करने आ रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली हाउसिंग डिमांड्स, रेंटल डिमांड्स को पुश करते ही करते हैं। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर इस एग्जांपल के साथ कहने का यह था कि ना सिर्फ हाई इनकम लोग जब आते हैं शहरों में वो रेंटल्स को पुश करते हैं, इवन जब लो इनकम लोग भी आते हैं, वो भी जब सबसे नीचे लेवल की जो रेंटल्स होती हैं, जो कि आप समझिए यहाँ पे उस अर्बन विलेजेस में जो एक रूम होता है वो भी 4-5 हज़ार रुपए का मिलता है, जहाँ पे 2-3-4 लोग रहते हैं। जबकि आप उसी तरीके से एक छोटे शहर में देखेंगे कहीं यूपी में या कहीं पर, तो वहां पर एक अच्छे कॉलोनी में एक रूम आपको आज भी 4-5 हज़ार रुपए का मिल जाएगा। बट यहाँ पर उस अर्बन विलेजेस में काफी बेकार और गंदी सिचुएशंस में रहने के भी लोगों को 4-5 हज़ार रुपए लेने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर आई इतने लोग रहे हैं और रिक्वायरमेंट उन लोगों को रहने की है और अवेलेबल नहीं है। और किराएदार जो मकान मालिक है उसको भी पता है कि ये लोग इतने पैसे तो कमा ही लेते हैं 2-3 लोग एक रूम में रह के, कि इतना रेंट मेरा दे सकते हैं। सो ये एक एग्जाम्पल था अर्बनाइजेशन का, कि कैसे वो हाउसिंग डिमांड को पुश करता है, ना सिर्फ अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से, इवन लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी को भी। और अर्बनाइजेशन में देखिए एक और भी चीज है कि आज के टाइम पे जो लोग 30-40s की एज में है, लेट 40s में भी, उनको ऐसा लगता है कि कुछ सालों से शहर में रह रहे हैं, इवन अर्ली 50s में जो हों, उनको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, बहुत पोल्यूशन है, रिटायरमेंट के बाद हम कहीं गांव में शिफ्ट हो जाएंगे या कहीं पहाड़ों में जाके रहेंगे। जो कि आज की जो एज में जब आप 40s 50s तक हैं, इवन अर्ली 50s तक, आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। बट आप एक्चुअली अगर सोचिए आप 60s 70s लेट 70s के हो जाएंगे, और अगर आप कहीं दूर दराज गाँव में या पहाड़ों में रह रहे हैं, तो वहां पर जो मेडिकल फैसिलिटीज है, जो ओल्ड एज फैसिलिटीज हैं, जो लोगों का सपोर्ट सिस्टम है, वो उस लेवल का है नहीं। तो ये फैंटेसी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि 70 60 70 में आप चले जाएंगे किसी गांव में और जाके वहां रहने लगेंगे, बट प्रैक्टिकली ये बहुत कम होने वाला है। तो जो लोग, क्योंकि देखिए इंडिया में आज भी जो मेडिकल फैसिलिटीज और अगले कई सालों तक भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़े शहरों में ही बेटर रहेगा। तो बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली में विलेजेस में या पहाड़ों में जाके रिटायरमेंट के बाद रहने वाले हैं। क्यों, अगर आपको वहां जाके रहना है तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप सारा वहां पे उस इकोसिस्टम को बना सकें, और कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो आप एकदम से बड़े शहर हॉस्पिटल में आ सकें, जो कि अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। तो ये जो अर्बनाइजेशन की थीम है, ये ऐसा नहीं है कि आज के जो यंग लोग हैं या जो मिडिल एज लोग हैं, अगर वो ओल्ड हो जाएंगे तो ये सारे के सारे शहर छोड़ के चले जाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अर्बनाइजेशन का जो परसेंटेज है, ये जल्दी इंडिया में घटने वाला नहीं है। एटलीस्ट अगले 10-15-20 साल तक तो इसको बढ़ना ही बढ़ना है। तो इस अर्बनाइजेशन से रिलेटेड और भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट थीम्स आप सोचते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस चीज को एनालाइज करिए, और ऐसे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल के बारे में और अपने जानने वालों से बताइए, और प्लीज कीप फॉलोइंग मी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।